इस कहानी के सभी भाग शनिवार और रविवार को ही आएंगे। अब तक आपने पढ़ा कि राज घर पहुंच के गाड़ी खड़ी करके वो अपनी पड़ोस वाली आंटी के घर जाता है। वहां आंटी का बेटा भी ऑफिस से अभी आया था। उसका नाम लक्ष्मण होता है, लेकिन सब उसे प्यार से लकी बोलते हैं। वो आंटी राज को अंदर बुलाती हैं। वो लकी के पास जाकर बैठ जाता है। आंटी फिर लकी के काम की तारीफ करने लगती हैं कि वो बहुत बड़ी कंपनी कपूर इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा है। आंटी उसे टैक्सी चलाना छोड़कर उसके साथ काम करने को कहती हैं। वो उन्हें इस बात के लिए मना कर देता है कि अभी उसके पास उसके डॉक्यूमेंट नहीं हैं। बिना डॉक्यूमेंट के वो किसी कंपनी में काम नहीं कर सकता है। अभी उसके पास सिर्फ उसकी पहचान आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस हैं। उसके आधार पर कोई भी कंपनी उसे नहीं लेगी। आंटी उससे उसके डॉक्यूमेंट के बारे में पूछती हैं, तो उसे अपने माता पिता के घर रखे होने का बता देता है और वो आंटी के यहाँ खाना खाने का कहने पर खाना खा कर के अपने घर आ जाता है। अब आगे भाग 3। फिर मिले। वो लड़की जो राज को सब्जी मंडी में मिली थी उसका नाम रिया है। वो करोल की कपूर इंडस्ट्रीज की सीईओ है। उसके पास इस कंपनी में उसके 20% और उसके दादाजी ने उसके नाम किए 20% हैं। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा हैं। उसके पिता का नाम सुरेश है और माता का नाम लता है और उनकी वो इकलौती बेटी हैं। उसके एक चाचा हैं जिसका नाम रमेश है। उसकी पत्नी का नाम किरण है। उनके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है जिसका नाम रवि है और वो रिया से भी बड़ा है। उससे छोटी बेटी है जिसका नाम प्रिया है और वो रिया से छोटी हैं। रवि और प्रिया की रिया से नहीं बनती हैं। तीनों कपूर इंडस्ट्रीज में अलग अलग पदों पर काम करते हैं। रमेश और सुरेश भी इनके साथ काम करते हैं। कंपनी में सबसे ज़्यादा ताकत रिया के पास है क्योंकि उसके पास कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर 40% हैं। उसके बाद प्रिया और रवि को 20% और उनकी दादी जिनका नाम उमा है के पास भी कंपनी के 8% शेयर हैं। अन्य 12% अन्य इन्वेस्टर्स के पास हैं। फिलहाल उनका सपोर्ट रिया के साथ है। रिया राज को थप्पड़ मार के मंडी से निकल जाती हैं और एक अपार्टमेंट जाती हैं। सामान लेकर के अंदर चली जाती हैं। ये अपार्टमेंट रिया की फ्रेंड दिशा का होता है। वो दोनों बचपन से बहुत अच्छी दोस्त हैं और रिया जब भी फ्री होती हैं यहाँ आ जाती हैं। दिशा को बचपन से रिया के हाथ का खाना पसंद है, इसलिए कभी कभी रिया उसके लिए खुद खाना बनाती हैं। दिशा राठौर इंडस्ट्रीज में काम करती हैं और उसके घर आने का समय हो गया था। रिया ने किचन में 1 घंटे मेहनत के बहुत सारा अलग अलग तरीके का खाना बनाया था। रिया खाना डाइनिंग टेबल पर खाना लगा ही रही होती है कि दिशा आ जाती है। दिशा भाग के रिया के गले मिलती हैं और बोलती हैं, और मेरी जान के क्या हाल है? वैसे मेरी भी तेरे से मिलने और तेरे हाथ का खाना खाने की बहुत इच्छा थी। रिया बोलती है कि तभी तो मैं यहाँ आ गई और तेरे लिए सब तैयार किया। वीकेंड था तो रिया भी यही रुकने वाली थी। उसने अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर को घर भेज दिया। रिया और दिशा अपनी बहुत सारी बातें और ऑफिस के बारे देर रात तक बात करती हैं। अगले दिन सुबह लेट उठने और दिन भर मस्ती करने के बाद रिया को घर जाना था। उसे थोड़ा सा काम भी करना था और अगले दिन सुबह जल्दी ऑफिस भी जाना था।
वो दिशा के अपार्टमेंट से निकल के कैब करती हैं और जब कैब उसके पास आती हैं और वो जब अंदर बैठ के कैब ड्राइवर को देखती है तो देखती रह जाती हैं क्योंकि अंदर और कोई नहीं राज था। वो काला चश्मा लगा के बहुत अच्छा दिख रहा था। वो बिना कुछ बोले रिया से ओटीपी लेकर चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। रिया लगातार राज को देखे जा रही थी। राज का ज्यादा ध्यान गाड़ी चलाने में था। वो भी कभी कभी गाड़ी में लगे कांच से उसे देख लेता था। रिया आज भी सफ़ेद रंग के सलवार कुर्ती में बहुत अच्छी लग रही थी। रिया का घर आ जाता है। वो राज को पैसे देती हैं और राज कुछ नहीं कहता है। रिया वहाँ से चली जाती हैं। राज थोड़ा आगे जाकर गाड़ी रोकता है और रिया के दिए पैसे को फ़ोन के कवर के पीछे रख लेता है। राज मन में सोचता है कि वो जब भी इस लड़की से मिलता है तो उसे क्या हो जाता है। दरअसल जब वो कल आंटी के घर से खाना खाया था तब से उसे रिया का ख्याल आए जा रहा था। वो रात भर इस कारण सो भी नहीं पाया था। आज वो दिन भर काम करके वो शांत हुआ था और वो लड़की आज फिर आ करके उसके दिल और दिमाग में तहलका मचा गई थी। राज फिर घर आ जाता है और सोचता हुआ थके होने के कारण सो जाता है। कैसी होगी राज और रिया की कहानी? ये कहानी कैसी लगी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में और रोमांचक कहानियाँ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।